जय श्री राम। मैं हनुमान ज्योतिष झंडा चौक वापी 21 वर्षों से स्थायी झंडा चौक वापी में, सबसे पुराने वापी में और सबसे सिद्धिदायक, सिद्धि प्राप्त और हनुमान जी की शक्ति प्राप्त श्री हनुमान ज्योतिष झंडा चौक वापी। सबसे पहले हम कोई भी कार्य शुभारंभ करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हमको अपनी कुल देवी या कुल देवता का नाम, उनका चेहरा, उनके पैरों में प्रणाम करने के बाद में हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करेंगे। जैसे आपके इष्ट देवी, जैसे आपको याद नहीं है तो आप अंबाजी माँ को, माता जी को आप प्रणाम कर सकते हैं। वैसे ही हमने प्रणाम किया। ये अपने कोई भी देवता जिसका आपको ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हैं और कार्य अपना शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वशीकरण का मतलब क्या होता है। वशीकरण का मतलब होता है किसी को मन से चाहना, उसके सुख दुख को समझना, उसकी भावनाओं को समझना, उसके मन को समझना। अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपने उसके जिस्म से प्रेम नहीं किया है, उसके मन से प्रेम किया है, उसकी आत्मा से आपने प्रेम किया है, तो वो आपको अवश्य मिलेगी। जैसे अपन कोई काम करते हैं, अगर मन में भरोसा है, विश्वास है और चाहत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उस कार्य को अवश्य करेंगे और वह कार्य आपसे अवश्य होगा। तो आज हम वशीकरण में किसी व्यक्ति को, किसी लेडीज को, स्त्री को, लड़की को आप चाहते हैं और उसके साथ में आप जिंदगी भर तक रहना चाहते हैं, उसका मिसयूज नहीं करना, उसको, उसके साथ शादी करके, उसको ब्याह करके अपने घर में उसको लेके आना और घर में लाने के बाद में उसके साथ में प्रेम से रहना, उसका सुख दुख का ध्यान रखना, उसके मन को समझना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, इसी को बोलते हैं सच्चा प्रेम। और उसी के लिए मैं काम करता हूँ, सच्चा वशीकरण, जो सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही हम उस क्रिया को कर सकते हैं। ऐसे नींबू, चावल, कोई प्रकार की सामग्री आपके सामने रख दी तो उससे वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण वही कर सकता है जिसने सिद्धि प्राप्त की हो। सिद्धि प्राप्त बहुत से स्थानों पे होती है। सबसे बड़ा अपना इंडिया में स्थान है, भारत में स्थान है हरिद्वार, हरि का द्वार, जहाँ पर आत्माओं की मुक्ति होती है, आत्माओं को मोक्ष मिलता है और दुनिया में आने और जाने की हर प्रकार की व्यवस्था से वो मुक्त होता है। उसी को बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी कि आत्मा परमात्मा के अंदर विलीन हो जाना, आत्मा वहां पर ईश्वर के साथ में मिलकर अपना मोक्ष करवाना, अपने आने जाने की संपूर्ण प्रकार की गतिविधियों को बंद करना और जीवात्मा को हमेशा प्रसन्न रहे, उसको बोलते हैं मोक्ष। अब आज हम वशीकरण में करेंगे वशीकरण भस्म यानी विभूति। अपन किसी को भी चाहते हैं और अपने मन के अंदर सच्चा प्रेम है तो आप उसको वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले लड़की का नाम और चेहरा अपने मन के अंदर बसा के उसको हनुमान जी का सबसे पहले नाम याद करना है, क्योंकि हनुमान जी की भावना सबसे पवित्र, शुभ, और हनुमान जी ने कभी किसी के लिए, अपने लिए खुद नहीं किया था। जो भी कार्य किए थे परोपकार के लिए किए थे। जैसे राम और सीता का मिलन करवाना, राम जी की अंगूठी सीता माता को जाके देना, जहाँ पर अशोक वाटिका में माता सीता जी विराजमान थे, जिसको रावण छल से ले गया था। तो वह कार्य हनुमान जी ने, भगवान राम को मालूम नहीं था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से, अपनी उड़ने की शक्ति से, आकाश मार्ग के द्वारा हजारों वर्ष पहले वो भगवान राम जी के कार्य के लिए भगवान राम जी का नाम और उनका स्मरण करके आकाश मार्ग से आकाश में उड़कर गए थे और सीता माता जी की खोज की थी। दूसरा, श्री लक्ष्मण जी के प्राण हनुमान जी ने बचाए थे। संजीवनी बूटी लेकर आने की शक्ति सिर्फ हनुमान जी में थी। उसी प्रकार से सूर्य भगवान को निगल जाना, सूर्य भगवान को अपने गले में उतार कर पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा कर दिया था। तब सब भगवान ने जाकर उनसे प्रार्थना की थी, उनके माता पिता से प्रार्थना की थी कि आपके पुत्र को समझाइए कि इन्होंने सूर्य भगवान को निगल लिया है, उनको अपने शरीर में ले लिया है,
उसको बाहर निकालिए ताकि जीवात्मा खुश हो सके, पशु पक्षी मानव मात्र अपना जीवन जी सके। फिर हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपने मुखमंडल से बाहर निकालकर दुनिया को प्रकाशित किया था। उसी प्रकार से हनुमान जी की चौकी, 4 चौकी लगने के बाद में सबसे पहले अपन ये 4 चौकी लगाएंगे। आप इधर आ जाइए। चौकी देखिए, काली चौकी है महाकाली माँ की, हरी चौकी है गरीब नवाज की, पीली चौकी है अपने घर के कुल देवता के नाम की, और हनुमान जी की चौकी है लाल चौकी। तो इसके अंदर अपने ये वशीकरण भस्म बभूति बोल सकते हैं, जो हम किसी को खिला भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, खाने में उसे खिला सकते हैं, पानी में डाल के पिला सकते हैं, या उनके कपड़ों में डाल सकते हैं। तो यह है वशीकरण भस्म बभूति, जो बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां होती है, जो जंगलों में पाई जाती है। जटामांसी है और सफ़ेद मूसली है, वशीकरण की इंद्रजाल है और ब्रह्म बूटी है। इस प्रकार से बहुत सी जड़ी बूटियां जो जंगल में मिलती है, जंगल में पाई जाती है, उनसे इसको पीसकर इसका पाउडर बनाकर इसकी बभूति अपन इसके इंसान को खिला सकते हैं। और यह खिलाने के बाद में वह व्यक्ति सामने से अपनी बात को स्वीकार करता है, आपकी बात को सुनता है, आपको सामने से रेस्पॉन्स देता है, आपके साथ में सामने से बातचीत करेगा और आपको हमेशा के लिए आपको अपना मन, आत्मा, आपको अपना जीवन सौंप देगा। इसका नाम है वशीकरण भस्म। यह मैं आपको यहाँ पर जागृत करूँगा, इसको सिद्ध करूँगा, फिर बाद में इसको आपको मैं प्रदान करूँगा। क्योंकि जब तक कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है, सिद्धि, साधना, तपस्या, हवन के अंदर सिद्ध करने के बाद ही कोई वस्तु काम करती है। ऐसे कोई व्यक्ति कोई नींबू के ऊपर प्रयोग करके, कोई चावल के ऊपर प्रयोग करके कोई भी कार्य न आज तक किसी का हुआ है, न कार्य किया है। मेरे पास हमेशा फोन आते हैं कि पंडित जी, उस व्यक्ति ने अपने खाते में इतना पैसा मंगवा दिया है और मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा, भाई साहब, पहले आपने हनुमान जी की चौकी लगाई थी कि नहीं लगाया? सिर्फ अपना खाते के अंदर पैसा मंगवा लिया, फिर बाद में फोन ही रिसीव नहीं करते। तो मेरा ऐसा काम नहीं है। मैं 21 साल से वापिस झंडा चौक में हूँ, और वही व्यक्ति स्थायी रहेगा जो काम करेगा, लोगों का भला करेगा, लोगों के साथ में उनका अच्छा प्रेम रहेगा और उसमें शक्ति और सिद्धि रहेगी। बाकी लोग भटकने वाले बहुत हैं। 6 महीना यहाँ पे रहे, साल भर कहीं पे रहे, 2 महीना कहीं पे रहे, और किसी का पैसा वगैरह लेके भाग जाते हैं और सिम को तोड़कर फेंक देते हैं, फिर बाद में उनसे कांटेक्ट नहीं होता है। ऐसा काम अपना नहीं है। 21 साल से मेरा एक ही नंबर है, 9824899729, हनुमान ज्योतिष, झंडा चौक, वापी। तो अब मैं इसको हवन के अंदर सिद्ध करने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले इस बभूति को, भस्म को आपको 4 चौकी के साथ में इसको 11 बार घुमाना है। ये आपने 11 बार घुमा दिया। फिर इस बभूति को, भस्म को वशीकरण जागृति करके फिर बाद में इसको आप किसी व्यक्ति को खिला सकते हैं। जैसे अपन ने ये हवन के अंदर कोपरा वाटी को रखा है, और फिर बाद में अपन इसके अंदर जब तक अग्निदेव जागृत नहीं होते हैं तब तक कोई भी काम नहीं होता है। पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में हजारों साल पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग, तपस्वी लोग यज्ञ करके अपने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए हवन करते थे। तब उसमें राक्षस लोग आकर उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए उसमें व्यवधान उत्पन्न करते थे। तो हवन का मतलब होता है कि कार्य अवश्य सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले हिंदू सभ्यता में कोई भी कार्य में गृह शुभारंभ करना हो, गृह प्रवेश करवाना हो, तो पहले घर को शुद्ध करते हैं हवन द्वारा। अग्निदेव ऐसे हैं जो किसी भी घर को, जगह को पवित्र, शुभ, जागृत करते हैं, और अग्निदेव की आहुति लगने के बाद में ही कोई भी कार्य शुभारंभ होता है। तो इसके अंदर अपन ने ये आरती कपूर अपन रखेंगे। आरती कपूर रखा आपने, ये
उसके बाद में अपनी कुल देवी का नाम याद करके, हनुमान जी को याद करके यह अपन ने, ये हमने इसके अंदर अग्नि भगवान को जागृत किया है। अब इस मुख्य कार्य के अंदर हमको समझना है कि वशीकरण भस्म, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति को किसी औरत ने खिला दिया है, तो खिलाने वाली यही चीज होती है जिसको बोलते हैं वशीकरण भस्म। ये बहुत प्रकार की जड़ी बूटियों से, दुर्लभ चीजों से, हवन की सामग्री से इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद ही वह चीज कारगर होती है, पावरफुल होती है, लाभ देती है, फायदा करती है। इंसान को अपने मनोवांछित फल प्रदान करने में यह बहुत ही अच्छी, कारगर और यह सफल वस्तु है। अब हमने इसके अंदर 4 चौकी जो अपन ने रखी है, ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड रेड, ये 4 चौकी अपन हवन के ऊपर रखेंगे। जैसे ही अपन ने हवन के चारों ओर चौकी लगा दी, क्योंकि चौकी लगने के बाद ही कोई भी कार्य शुभारंभ होता है। अब है वशीकरण विभूति, जिसको हम लेकर इसको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महानारायणी नमस्तुते नमस्तुते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब इस विभूति को हम 21 बार, हाँ एक और बात, जब तक हवन के ऊपर 4 त्रिशूल नहीं लगते हैं तब तक हवन में कोई भी सिद्ध की हुई वस्तु लाभ नहीं देती है, फायदा नहीं करती है। उसमें अपने को अपना जो मनोवांछित जो मनोकामना है अपनी, वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए पहले अपन इसको वशीकरण विभूति को, भस्म को 21 बार त्रिशूल वाले हवन के ऊपर से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब ये विभूति आपको मैं यहां से प्रदान करूंगा, जो आप मुझसे अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। अपना जो ईमेल एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो, अपना व्हाट्सएप हो, या अपना जो जैसे भी आप डाक के द्वारा हो, कुरियर के द्वारा हो, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ये भस्म सिद्ध की हुई है, लाभदायक है, पावरफुल है, और ये सब कार्य जिससे मतलब किसी का घर बच सके। हमारा यही उद्देश्य है कि किसी का घर संसार बच सके, परिवार के साथ में व्यक्ति खुश रहे, सुखी रहे, अपने सच्चे प्यार को पा सके। वशीकरण का मतलब ये नहीं कि किसी को गलत तरीके से प्राप्त करना। वशीकरण का मतलब है उसके और हमारे मन को जोड़ना। प्यार हमेशा मन से होता है, किसी और चीज से प्यार कभी हो ही नहीं सकता है। और प्यार एक पवित्र चीज है। जो प्यार मन से निकलता है, जहन से निकलता है, आत्मा से निकलता है, और प्यार संसार में सबसे बड़ी चीज है। उसे कोई प्रकार से पैसों से है, कोई धन से है, कोई चीज से इंसान खरीद नहीं सकता है। तो सच्चे प्यार को पाने के लिए ये विभूति मैं आपको, आप जहां कहोगे मैं आपको भेज दूंगा कुरियर से, और आपके एड्रेस से आप मुझसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। एक बात और, घर बैठे कार्य सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से हो सकता है, क्योंकि हजारों साल पहले हनुमान जी ही उड़कर लंका में गए थे और सीता माता की खोज की थी। तो हनुमान जी ऐसे देवता है जो वर्ल्ड वाइड संसार में कोई भी व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो, वह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मुझसे जुड़कर अपने जीवन का सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अब यह भस्म विभूति तैयार है, इसको मैं आपको भिजवा दूंगा। यह चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी घंटी को दबाएं, ताकि आपको मेरे भविष्य में आने वाली जितनी भी जो अच्छी वीडियो है, फायदेदायक वीडियो है, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और मुझे आप कमेंट कीजिए कि पंडित जी इसके अंदर क्या चीज
आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या अपन और भी आप कोई चीज़ जानना चाहते हो तो मुझे आप अवश्य कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जीवन में आप खुश रहोगे ऐसा काम करूँगा। और मैं हर कार्य हवन से करता हूँ, सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही करता हूँ मैं। और हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। सिर्फ ये अपना लोग दिखाते हैं वीडियो के अंदर, नींबू ऐसे कर दिया, वो कर दिया, चावल से कर दिया, गुड़िया से कर दिया, तो ऐसे काम नहीं होता है। जो सिद्ध पुरुष रहेगा, जिसने सिद्धि प्राप्त की हुई होगी, वही ये काम कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। शुभ दिन, शुभ मंगल आशीर्वाद।